नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक जे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और अपने परिचितों को शेयर करें। हर खबर का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज केकड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित कर यहां से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम को विजयी बनाने की अपील की। पटेल मैदान पर आयोजित हुई जनसभा में हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी। हालात ये रहे कि पूरे पटेल मैदान में पैर रखने की जगह नहीं मिली। बुलडोजर बाबा की एक झलक पाने के लिए युवाओं में खासा क्रेज देखा गया। योगी आदित्यनाथ के मंच पर आने के साथ ही भीड़ ने योगी योगी के नारे लगाने शुरू कर दिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। योगी आदित्यनाथ के संबोधन के दौरान कई बार भीड़ बेकाबू होती नजर आई। इस दौरान युवाओं ने खड़े होकर योगी योगी के नारे लगाने शुरू कर दिए। खुद योगी आदित्यनाथ को भाषण के दौरान कई बार भीड़ को थोड़ा पीछे हटने की अपील करनी पड़ी। कई बार पुलिस कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अजमेर रोड पर राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा, कॉलेज परिसर के बाद सैकड़ों की तादाद में उपस्थित लोगों ने योगी योगी के नारे लगाने शुरू कर दिए। बुलडोजर बाबा की एक झलक पाने के लिए यहां भी हजारों की तादाद में भीड़ मौजूद रही। हेलीपैड से सभा स्थल पटेल मैदान पर आने के दौरान रास्ते में जगह जगह योगी के ऊपर लोगों ने फूल बरसाए। कॉलेज से लेकर पटेल मैदान तक पूरे रास्ते में 100 से अधिक बुलडोजर से कार्यकर्ताओं ने पुष्प बरसाकर बुलडोजर बाबा का स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ के मंच पर पहुंचने पर भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने उनका केसरिया दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत अभिनंदन किया। साथ ही उन्हें गदा भेंट की गई। इस मौके पर उन्हें केसरिया साफा बंधवाकर उनका अभिनंदन किया गया। साथ ही वरा भगवान की तस्वीर उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की गई। इस मौके पर मंचासीन सभी पदाधिकारियों ने उन्हें 51 किलो की पुष्प माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनानी है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों का अंधकार मिटाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये काम कांग्रेस करा पाती। करीब 15 मिनट के अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने सनातन संस्कृति, यूपी में बुलडोजर सहित अन्य मुद्दों पर बात की। वहीं कांग्रेस को भी जमकर घेरा। सुनिए क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संतजन, अजमेर संभाग के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, लोकप्रिय प्रत्याशी श्री शत्रुघ्न गौतम जी, राजस्थान की धरती, भाइयों बहनों, सैकड़ों वर्षों से भारत का मार्गदर्शक रही है। भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम इस धरा पर हम सबको देखने को मिलता है। देश को चुनौती से उभारने का, और अगर कहीं से चुनौती मिल रही है तो उसका मुकाबला करने का जज्बा तो इस धरती में रहा है। और भाइयों बहनों,
उन्हीं स्थितियों में आज जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर करके पूरी दुनिया के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, उन स्थितियों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को सबसे बड़ी ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के इस अभियान में राजस्थान पीछे न रह जाए, इसके लिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जिस भारत में 142 करोड़ लोगों का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। एक ऐसा भारत जिस भारत में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। एक ऐसा भारत जिसमें आस्था को भी सम्मान दिया जा रहा है और आपके भविष्य की कार्य योजना को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए भी कार्य हो रहा है। और उस नए भारत के लिए राजस्थान जैसे राज्य की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप सबका आह्वान करने के लिए भाइयों बहनों आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं राजस्थान हो या केकड़ी विधानसभा क्षेत्र, पूरा राजस्थान कांग्रेस नेतृत्व की सरकार से पूरी तरह तबाह है। और आज आपका ये उत्साह इस बात की गवाही दे रहा है। बहुत आगे धक्का मुक्की मत करिए, आप लोग पीछे पीछे रहिए, मैं आराम से आपके सामने बोल रहा हूं। और पीछे पीछे थोड़ा पीछे की तरफ जाइए, ठीक रहेगा। भाइयों बहनों, मैं केवल आपको ये बात कहने के लिए आया हूं, मैं आपका एक बात के लिए आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आज जब पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है, एक नए भारत का दर्शन कर रहा है, तब राजस्थान की भी जिम्मेदारी बनती है कि विपरीत परिस्थितियों में राजस्थान ने देश को संबल दिया है। और अब एक बार फिर से कांग्रेस के मौका प्रस्त और वादा खिलाफी को जवाब देने के लिए विधानसभा चुनाव को फिर से हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ले जाकर के कांग्रेस को जवाब दें। और भाइयों बहनों, इसी का आह्वान करने के लिए मैं भी आपके बीच आया हूं। पूज्य संत भी यहाँ आए हैं और ये पूरा मंच भी आपका आह्वान करने के लिए यहां पर आया है। आपको मेरा अनुरोध होगा, धक्का मुक्की न करके थोड़ा पीछे पीछे थोड़ा जाइए, पीछे थोड़ा पीछे हटेंगे तो अच्छा होगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप लोग थोड़ा पीछे जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आगे काफी लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी दिक्कत ना हो और आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। थोड़ा पीछे पीछे चले जाएं, आराम से पीछे पीछे, एक एक कदम सब लोग पीछे चले जाएंगे। सारी पीछे जो आगे अनावश्यक भीड़ हो रही है उसमें नियंत्रण हो जाएगा और जो जहां वहीं बैठ जाएंगे, ठीक रहेगा। भाइयों बहनों, इस नए भारत के लिए वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ भारत का सम्मान भी है। तो भाइयों बहनों, भारत की आस्था का भी सम्मान है। भारत की आस्था का सम्मान कैसे होना है, यह आज आप सब देख सकते हैं। भाइयों बहनों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, उत्तराखंड के केदारनाथ में केदारनाथपुरी का निर्माण, और भाइयों बहनों यही नहीं, मध्य प्रदेश में
भी करने वाला अद्भुत दृश्य भी हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, ये सभी कार्यक्रम भारत की आस्था को सम्मान देने का ही, और यही नहीं 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके आज अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी हो रहा है। भाइयों बहनों, क्या ये कार्य कांग्रेस करा पाती? कांग्रेस आपकी आस्था को सम्मान दे पाई? क्या कांग्रेस दे पाएगी? क्या कांग्रेस देश का सम्मान बढ़ा पाएगी? और भाइयों बहनों, न कांग्रेस आपकी आस्था को सम्मान दे सकती है, न देश का सम्मान बढ़ा सकती है। विकास के कार्यों को, मैं भी आ रहा था सड़क मार्ग से, सड़कों पे जगह जगह गड्ढे हैं, बहुत सारी जगह तो ये भी नहीं पता लगता कि गड्ढा है या सड़क है, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ये भी पता नहीं लग रहा था। और भाइयों बहनों, जब एक भ्रष्ट सरकार कार्य करती है तो परिवारवाद तो हावी होना ही होना है। और राजस्थान में तो, और केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में तो यहां पे टैक्स भी वसूला जाता है, सुना है मैंने। यहां कोई टैक्स लिया जाता है। ऐसे ही माफिया पहले उत्तर प्रदेश में भी हावी थे, 2017 के पहले। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे। आज देखते होंगे ना, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। और गर्मी ही नहीं शांत करता है, जितना जनता को लूट करके रखा हुआ उस पैसे को सरकारी खजाने में रख करके फिर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम हम लोग करते हैं उस पैसे का। और यहां पे तो मुझे बताया गया है, यहां की सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल करके यहां के धर्म स्थलों पर पैसे को खर्च करने से रोकती है। यानी धार्मिक स्थलों पे पैसा खर्च न हो, इसके लिए सरकार यहां पर लगातार इस प्रकार की बंदिशें लगाती हैं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा 5 साल कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के कार्यकाल को देखा है, और 5 साल इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार के भी कार्यकाल को आपने देखा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ विकास, सुरक्षा और सुशासन है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, अराजकता और गुंडागिर्दी और माफिया राज हावी होता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ही आपको सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, सुशासन का वायदा कर सकती है, पूरी समृद्धि का वायदा कर सकती है। ये टूटी फूटी सड़कें हो, यहाँ पे निवेश का माहौल बनाने का कार्यक्रम हो, या किसी भी प्रकार के अन्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आपने मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने, 4 लाख गरीबों के लिए आवास की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम हुआ। और यही नहीं, कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला। तो अगले 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? और कांग्रेस को तो देश के अंदर आपने 55-60 वर्षों तक मौका दिया ही था, अब नहीं कर पाई, उसकी क्षमता नहीं थी।
तो इसके लिए जनता जनार्दन कहां से दोषी है? और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, ये सागर टैक्स से मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था राजस्थान को प्राप्त हो, राजस्थान के नौजवानों के लिए भी रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो, यहाँ का विकास की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को प्राप्त हो। इसके लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर आवश्यक है। सहमत है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला मंदिर के, रामलला के विराजमान होने के बाद अयोध्या आने के लिए इच्छुक हैं? कितने लोग हैं? पूरा राजस्थान ही आना चाहता है क्या? भाइयों बहनों, इसके लिए आवश्यक है कि शत्रुघ्न गौतम जी को विधानसभा में जयपुर पहुंचाएंगे? सभी लोग सहमत हैं? पहुंचाएंगे ना? भ्रष्टाचारियों की जमानत जब्त करवाएंगे। और मैं फिर शत्रुघ्न गौतम जी को कहूंगा कि वह विधानसभा में जाने के बाद 22 जनवरी के बाद केकड़ी के जनता जनार्दन को लेकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में स्वागत की तैयारी हमारी होगी। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? तो भाइयों बहनों, आपने वायदा किया, मैंने भी वायदा किया, पक्का? तो आप सब मेरे साथ बोलेंगे, विधानसभा चुनाव की दिशा से कमल चुनाव चिन्ह पर श्री शत्रुघ्न गौतम के लिए दोनों हाथ लगा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इससे पूर्व भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने भी सभा को संबोधित करते हुए अपने चिरपरिचित अंदाज में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा सहित उनके बेटे सागर शर्मा पर हमला बोला। क्या है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश का चौमुखी विकास हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस उत्तर प्रदेश को 17 के पहले बदमाशी में 1 नंबर माना जाता था, आज मैं 6 सालों के अंदर वो उत्तर प्रदेश देश के अंदर शांति और प्यार के लिए जाना जाता है। और 5 साल में राजस्थान कहां चला गया सबको पता है। मेरे मित्रों, मैं जानता हूं कि आपके और मैं आपके और महाराज जी के बीच में नहीं आना चाहता हूं। कोरोना काल में जिस तरह से यहाँ के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जो भ्रष्टाचार की गंगा बहाई है, वो राजस्थान की जनता से छुपी हुई नहीं है। और तो और आज गुजरात के कुछ लोग भी मेरे पास आए और गुजरात में कांग्रेस को बेचने वाला कोई और नहीं, ये केकड़ी का विधायक रघु शर्मा है, जो पूरे 500 करोड़ रुपए काटे और फिर आके कहते हैं। मित्रों, आप जानते हो कि केकड़ी में सागर नाम का विधायक के पुत्र का किस तरह का आतंक है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमें 25 तारीख को कमल खिलाना है। और माननीय महाराज जी मुख्यमंत्री जी के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि ये जनता असीम प्यार आपसे करती है। आपको तो आपसे एक ही निवेदन है कि एक बार 3 दिसंबर के बाद इस केकड़ी की धरती पे आप जरूर पधारें। मैं आपके और इनके बीच में नहीं आना चाहता। एक बार आप केकड़ी अवश्य वापस पधारेंगे। ये वो व्यक्तित्व है भगवान श्री राम का मंदिर बनाने में जिन्होंने आत्मीयता से जो कहा है वो करके दिखा दिया। ऐसे व्यक्तित्व को केकड़ी की धरा पे हार्दिक अभिनंदन है, आपको चरण वंदन है, हम प्रणाम करते हैं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कार्यक्रम को अजमेर संभाग के चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह पाली के पूर्व सांसद पुष्प जैन, राजेंद्र विनायका, अनिल मित्तल, डॉक्टर मिथिलेश गौतम, रोबिन सिंह, भूपेंद्र सिंह सख्तावत, राव वीरभद्र सिंह, गोविंद जैन, होनार सिंह राठौड़, मदन गोपाल चौधरी, रिंकू कंवर, महावीर साहू सहित अन्य कई स्थानीय वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया।
कार्यक्रम के दौरान संतों के लिए अलग से मंच बनाया गया था, जिस पर केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न संत महात्मा मौजूद थे, जिनका भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम सहित उनकी पत्नी ने स्वागत सम्मान किया। सभा के दौरान कालाबड़ के महंत बाबा बालक दास ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद रही।